हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन प्रसन्न आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा क्लास 10 के फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने थर्ड लेक्चर में यानी पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हमने दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, समतल दर्पण के बारे में डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। गोलीय दर्पण, सबसे पहले दर्पण क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि वह चिकनी और सपाट सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन संभव हो दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो गोलीय हो, यानी जहां से परावर्तन हो वो वाला सतह गोलीय हो, परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और हमारा गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, फोकस क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप थोड़ा डेफिनेशन पढ़िए, उसके बाद हम अपने डायग्राम पर आते हैं और आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करते हैं। तो अवतल दर्पण क्या है कि वह गोलीय दर्पण, ये जो अवतल गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। तो अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा हो, यानी जहां से दर्पण तो हमारा गोलीय ही रहेगा लेकिन जहां से परावर्तन होगा वो हमारा अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर दबा होगा परावर्तक सतह, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। यानी हमारा जो परावर्तन होगा वो दबे हुए पृष्ठ से होगा। किसमें? अवतल दर्पण में। अब हम आते हैं अपने उत्तल दर्पण पर। वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो। मैं एक बार कैमरे में चेक करता हूं, आपको दिख रहा है ये कि हाँ दिख रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, यानी हमारा जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए पृष्ठ से होगा। ये हमारा इस वाले पृष्ठ से परावर्तन होगा जो पृष्ठ हमारा उभरा हुआ है। ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आई होप कि आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दोनों दर्पण में एक साथ। तो आप दोनों चित्र को एक बार अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। अब आपको दोनों चित्र अच्छे से दिख रहे होंगे। ये हमारा कैसा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब सबसे पहले दर्पण के वह पृष्ठ जहां से परावर्तन होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। तो हमारा द्वारक कहां, यहां पर क्या है? एम एन हमारा एक द्वारक है जहां से दर्पण, अवतल दर्पण का वह सतह जहां से परावर्तन होता है उस सतह को हम द्वारक कहते हैं। तो हमारा द्वारक क्या है इसमें? एम हमारा क्या है? द्वारक। यहां पर भी हमारा द्वारक क्या है? एम। उत्तल दर्पण का वह सतह जहां से परावर्तन संभव हो उसे हम द्वारक कहते हैं। और द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो P हमारा क्या हो गया? ध्रुव।
क्या अवतल दर्पण का वह सतह जहां से परावर्तन संभव हो द्वारक कहलाता है, और द्वारक के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब ये हमारा द्वारक अवतल दर्पण है, जो ये किसी गोले का भाग है। ये अवतल दर्पण हमारा क्या है? किसी गोले का भाग है। जो ये हमारा अवतल दर्पण है वो किसी गोले का भाग है। तो ये अवतल दर्पण इस वाले गोले का भाग है। ये देखिए, अगर हम इस गोले को पूरा करेंगे तो ये हमारा गोला इस तरीके से जाएगा। तो अवतल दर्पण जिस दर्पण का भाग है उस दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कि दर्पण अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी तरह उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस दर्पण का भाग है उस दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या हम कहते हैं? मुख्य अक्ष। पहले मैं एक बार लिखता हूं कि सी यहां पर क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली यह जो हमारी सीधी रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को क्या हम बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलेंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि हमारा जो एक अवतल दर्पण है ये किसी गोले का भाग है और उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और वह पृष्ठ जहां से प्रकाश का परावर्तन संभव हो द्वारक कहलाता है, और द्वारक के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। मैं एक बार फिर से आपको दर्शाता हूं कि यह हमारा द्वारक है, यह हमारा ध्रुव है, यह हमारा वक्रता केंद्र है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। r हमारी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। r हमारी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब एक बात आप समझने का प्रयास करिए कि जब हमारी प्रकाश किरण, मान लीजिए हमारी कोई प्रकाश किरण है, ये हमारी प्रकाश किरण आई, ये हमारी प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण ए बी, एक प्रकाश किरण ए बी आई। जब ये प्रकाश किरण हमारे समतल दर्पण पर आती थी तो जिस बिंदु पर आपतित होती थी उस बिंदु को क्या हम कहते थे? आपतन बिंदु। उसी तरीके से ये हमारी प्रकाश किरण द्वारक के जिस बिंदु पर आपतित हुई है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। तो ये बी हमारा क्या है? बी क्या है? आपतन बिंदु। बी क्या है? आपतन बिंदु। और जिस बिंदु पर हमारी किरण आपतित होती थी उस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब बनाते थे। आपतन बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लाइन खींचते थे जो कि हमारा अभिलंब होता था। तो हम उत्तल दर्पण में अभिलंब कैसे बनाएंगे? कि अभिलंब बनाने के लिए ये जो हमारा आपतन बिंदु है ये किसी गोले के परिधि पर स्थित है। कहां पर स्थित है? एक गोले के परिधि पर स्थित है, और गोले के परिधि के किसी भी बिंदु को अगर हम उसके केंद्र से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
किसी गोले के परिध पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर हम उसके केंद्र से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम इस बिंदु B को अगर हम C से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। किसका कोण, कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। अब ये हमारी जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब से जितना डिग्री कोण पर बनाकर आई है उसे हम आई बोलेंगे। तो जितना डिग्री कोण बनाकर आई है उतना ही डिग्री कोण आपतित हुई है, उतना ही डिग्री कोण बनाकर ये परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम F बोलेंगे, बोले तो फोकस दूरी बोलेंगे। यानी कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो प्रकाश किरण हमारी है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये हमारी क्या है? फोकस दूरी। F क्या है हमारी? फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। तब क्या बोल, फोकस दूरी की परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होने के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये प्रकाश किरण हमारी AB आई और परावर्तित होने के पश्चात इस प्रकार से गई और मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर काटी, उस बिंदु को हम F बोलते हैं, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस बिंदु, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गई, फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f हमारा क्या हो गया? फोकस दूरी। फोकस दूरी। इसी तरीके से इस वाले में उत्तल दर्पण में हम देखते हैं, ये हमारी एक प्रकाश किरण आई, ये एक प्रकाश किरण हमारी AB, एक प्रकाश किरण हमारी AB इस तरीके से आई, एक प्रकाश किरण AB आई और बिंदु B पर आपतित हुई और इस पर हम इस परिधि के किसी भी बिंदु, गोले के परिधि के किसी भी बिंदु को उसके केंद्र से मिलाने पर 90 डिग्री का कोण बनता है और ये परावर्तित होने के पश्चात अपने इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए, ये डैश डैश लाइन रहेगी और आगे इस तरीके से जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? फोकस बिंदु। और ये दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गया? फोकस दूरी। ये ऊपर मैंने वक्रता त्रिज्या R दर्शाया हुआ ये, और ये फोकस दूरी। तो यानी कि इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मैं एक बार कैमरे को फिर से हल्का ऊपर करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें दबे हुए पृष्ठीय परावर्तन होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसमें उभरे हुए पृष्ठीय परावर्तन होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण के जिस भाग से परावर्तन संभव होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस दर्पण के केंद्र को हम, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं।
मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और केंद्र तथा ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप 1 मिनट में भी रिवीजन कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू सो मच।